अलमिस्बा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 2025 जनवरी महीने में 5 और 14 जनवरी के लिए 2 उम्रा पैकेज तैयार किए गए हैं, जिसमें आप 82,000 रुपीज़ पे कर उम्रा की शहादत हासिल कर सकते हैं। इस पैकेज में आपके लिए मक्का में दारुल बयान रुश्द और मदीना में सिदरा मदीना होटल रहेगी, और हैदराबाद से जिद्दा पहुंचने के बाद मक्का में एक उम्रा कराया जाएगा, और उसके बाद जुराना से एक उम्रा, ताइफ से एक उम्रा और सुलह हुदैबिया से एक उम्रा बिल्कुल फ्री कराया जाएगा, और साथ ही बदर शरीफ और बीर रुहा की ज़ियारतें भी फ्री कराई जाएंगी। और ख़ासकर इस पैकेज में आपको मदीना में स्पेशल 50 ज़ियारतें बिल्कुल फ्री कराई जाएंगी। इसके अलावा हैदराबादी फूड, लोकल ज़ियारतें और दीगर सर्विस आपकी खिदमत में रहेगी। इन पैकेज से जुड़ी मज़ीद तफसीलात के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप गुलबर्गा दरगाह रोड इनामदार पेट्रोल पंप के अपोजिट जागीरदार कॉम्प्लेक्स में मौजूद अलमिस्बा टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। माशाल्लाह मिस्बा टूर एंड ट्रैवल के ज़रिए से स्पेशल ज़ियारतों का सिलसिला जारी है और तकरीबन 6-7 मकामात हम देख चुके हैं, और ये हमारा सिलसिला रात को तकरीबन 8:30-9 बजे तक जारी व सारी रहेगा। तमाम मकामात 50 ज़ियारतों को इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे। आप मुकम्मल व्लॉग भी देखते रहिए जहाँ पर भी हैं। मदीने से 30,000 सहाबा की जमात लेकर गए। कितने? 30,000। 18 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था वहां पर। कितने दिन तक? तबूक में। जब वापस आए तो उस मकाम पर वो जो कला आप देख रहे हैं, वो कला, उस कलए के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रहा, और वहां पर अहले मदीना ने इस्तकबाल किया। समझ रहे? और तराने पढ़े थे। तला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा अलिल्लाहि दाई। उम्मे हराम रदी अल्लाह तआला अन्हा का घर दिखाया आपको। सेकंड जो हमारी ज़ियारत है अलमिस्बा के ज़रिए से, वो ये स्पेशल ज़ियारतों में ये भी शामिल है माशाअल्लाह। और आपको मैंने बताया था कि ये वो ज़ियारतें हैं जहाँ आप ही होंगे, कोई और नज़र नहीं आएगा। तो वहां पर भी ज़ियारत करने वाला आपके सिवा कोई नहीं था, यहाँ पर भी कोई नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो वहां पर वो जो ज़ियारत है वो मस्जिद जुमा, वहां पर दुनिया आती है नमाज पढ़ने, लेकिन उसी के सामने ये चीज़ है, हर बंदे को इस मकाम के हवाले से नहीं पता। ये हजरत उतबान बिन मालिक जो सहाबी रसूल थे, जो इस मस्जिद के इमाम थे, ये उनका घर है। समझ रहे हैं? इसी मस्जिद में इमामत करवाया करते थे, और ओहद के जंग में, बदर के जंग में, हुनैन के जंग में, फतह मक्का में, तमाम गज़वात में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे। ये वो सहाबी रसूल है। 53 सिन हिजरी में आपका इंतकाल हुआ है। आखिरी ज़माने में दोनों बीनाई चली गई थी, रोशनी चली गई थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये गए और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर पे तशरीफ़ लाकर किसी मकाम पे नमाज पढ़ दीजिए कि मैं उस मकाम को नमाज का मुसल्ला बनाऊं। क्यों? कि आंखों से कुछ नजर नहीं आता, रोशनी चली गई है, घर के सामने बारिश का पानी लग जाता है, तो मस्जिद तक जाने में दुश्वारी होती है। ये रीजन था हुजूर को बुलाने में। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इनके घर में तशरीफ लाए। जब आए तो फरमाया, उतमान बता मैं कहाँ नमाज पढ़ूं? तो किसी मकाम की तरफ आपने अर्जी लगाई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी घर के अंदर नमाज अदा फरमाई, बाजमात नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने गोश्त का सालन पेश किया, तो हुजूर ने गोश्त का सालन भी इस घर में तनाउल फरमाया। समझ रहे? ये वो मुकद्दस घर है। ये मदीने मक्के में जो 5 स्टार बिल्डिंगें हैं ना, ये उनसे अफजल है। समझ रहे हैं ना? ये वो मकाम है। देखने में बज़ाहिर ऐसा है, लेकिन कोई 5 स्टार बिल्डिंग से तकाबुल इसका नहीं हो सकता, क्योंकि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर कदम लगा है और सहाबी रसूल का घर है ये। समझ रहे बात हमारी? अच्छा, हुजूर जब, इसकी और एक तारीख याद आ गई मुझे, कि जब मक्के से मुहाजिरीन मदीने आए थे, तो हर एक अंसारी के साथ मुहाजिर को हुजूर ने भाई भाई बनाया था। तो उस वक्त हजरत उतमान बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का भाई बनाया था। तो इस घर में हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी रहा करते थे। फिर वो मदीने शिफ्ट हो गए बाद में। समझ रहे? लेकिन शुरू में जब मक्के से मदीने आए हैं, तो उनका कयाम इसी घर में था। ये सामने जो सिग्नल है ना, अभी लेके जाऊंगा मैं, वो तरीकुन नबी है। उसी रास्ते से हुजूर मदीने गए और हर सैटरडे के दिन आया करते थे। तो ये जहाँ मस्जिद बनी है, और इस मकाम पर बनु सालम के लोग रहा करते थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु सालम में उतरे, और सबसे पहले जुमा की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर अदा फरमाई। इसका नाम है मस्जिद जुमा। पहले इसका नाम था मस्जिद बनु सालम, और मस्जिद आतीका कहते थे इसको। हाँ, तो हुजूर ने जब जुमा की नमाज पढ़ाई,
تو یہ دونوں نام لوگ بھول گئے، نام پڑ گیا مسجد جمعہ، سمجھ رہے ہیں؟